हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बस बढ़िया। चलो आज एक नए दिन के साथ एक नई जगह हम घूमने के लिए आए हैं। ये है मराठवाड़े के औरंगाबाद शहर छत्रपति संभाजीनगर का बीबी का मकबरा। ये बीबी का जो मकबरा है, ये जो है ये लगभग जो बनाया गया था, इसकी पूरी डिटेल्स इसके 1651 से 1661 के दरमियान इसको बनाया था। ये बीबी का मकबरा जो है ये मुगल सम्राट औरंगजेब की पत्नी के याद में उनके बच्चे ने बनाया था। उनकी पूरी डिटेल्स मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। ये भी है, यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं आप। मैंने थोड़ा शूटिंग के दौरान इसको ऐड किया है, तो जम करके हिंदी इंग्लिश 3 लैंग्वेज में मैंने इसको रिकॉर्ड करके लिया है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसकी जो बनाने का जो तरीका है, जो क्वालिटी है इसकी बनाने की, यहाँ पे QR कोड भी है, देखिए स्कैन करके आप इसकी पूरी जो जानकारी है प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। यदि है ये दो बीबी का मकबरा है। हमने टिकट परचेस कर ली है और आगे हम निकले हैं। यहाँ पे जो है ये जो है यहाँ पे एंट्रेंस है इंडियन लोगों के लिए। यहाँ पे 25 रुपीज़ है। अदर कंट्री के जो भी लोग हैं उनको 300 रुपीज़ पर हेड चार्ज लगता है। यहाँ पे टोकन लेके हम आगे निकल गए। ये है देखो, ये जो फ्रंट ऑफ एरिया है ये बीबी के मकबरे का है। देखिए ये बाहर का भी गार्डन है, पहले गार्डन नहीं था, अभी इन्होंने गार्डन गवर्नमेंट ने बनाया है। इसको भी अच्छा खासा मेंटेन किया है, बढ़िया। ये जो दीवार दिख रही है आपको, ये पूरे चारों तरफ से दीवार है। अब ये देखिए, ये है ताजमहल का फ्रंट लुक। बोथ साइड उन्होंने गार्डन अच्छे से मेंटेन किया है। क्या बात है, बढ़िया, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये देखो यहाँ का जो व्यू दिख रहा है, ये बहुत ही बढ़िया व्यू है। ये ताजमहल की बैक साइड का है। ये देखिए जो यहाँ पे बहुत सारे कपल आते हैं घूमने के लिए। देखिए पेड़ के नीचे बैठे हैं। ये जो है ये बनाया गया है औरंगजेब के पत्नी के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे कपल आके देखते हैं। जो नज़ारा है बहुत बेस्ट है यहाँ का। आगे आप दिखाऊंगा, मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा। ये देखिए ज़बरदस्त व्यू है। यहाँ पे नज़दीक नज़दीक कुछ अभी अभी घर बने साइड साइड में, लेकिन पहले तो ये एक 4-5 साल पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे। बहुत ज़बरदस्त व्यू है और ये बहुत बड़ा एरिया है। आप ताजमहल को किसी भी एंगल से अगर देखोगे तो आपको लगता है कि इसका जो मुँह है हमारी तरफ ही है। बहुत बढ़िया। ये जो बीबी का मकबरा है, ये अंग्रेजी में इसको टॉप ऑफ द लेडी कहते हैं। ये जो इंडिया का जो एक राष्ट्र है महाराष्ट्र, उसके अंदर बना है। इस शहर का नाम पहले औरंगाबाद था, अभी छत्रपति संभाजीनगर किया है। ये लगभग 1660 से और 1670 के बीच के अंदर मुग़ल सम्राट औरंगजेब के जो बड़े बेटे थे उन्होंने बनाया था। उनका नाम था आजम शाह। उनके माँ के याद में उन्होंने ये बनाया है। उनका जो नाम था रुबिया उल दुर्रानी के नाम से उनको जाना जाता था। उन्होंने बहुत अच्छा अपने माँ की याद में ये जो ताजमहल की जो कॉफ़ी बनाई है औरंगजेब की वाइफ की याद में, वो मुमताज महल के जैसे दिखती है। ये दक्कन के जो ताज थे उनका औरंगजेब जो बादशाह थे उनके बेटे थे। ये बहुत ही बेहतरीन जो बनाया है इन्होंने। इसकी जो बनाने की क्वालिटी है, मैं एक एक चीज़ आपको पूरी झूम करके दिखाऊंगा। और बहुत ही बेहतरीन ये जो बनाने का जो तरीका है भाई, जिन्होंने भी बनाया उनको सबको भाई सलाम है, सलाम। बहुत ज़बरदस्त बनाया है उन्होंने। इसका जो व्यू है, उसका जो इंटीरियर है, इसकी जो ये की बारीकी जो है क्वालिटी है काम की, वो वाकई बहुत बढ़िया है। यहाँ देखिए गवर्नमेंट ने ये लाइट लगाई है रात के 6-7 बजे। यहाँ पे ये इतना ज़बरदस्त व्यू देता है। ये पूरे जो बीबी का मकबरा है उसको प्रोजेक्टर लैम्प से कन्वर्ट किया है, कवर किया है और उसको बहुत आगे ज़बरदस्त काम किया है इन्होंने। ये देखिए बहुत बार इसका जिक्र जो है ताजमहल के साथ होता है। ये जो ताजमहल की कॉफ़ी है सेम टू सेम ताजमहल ऐसा ही दिखता है। तो इसको
जो बनाने का जो मेन उद्देश्य था वो ताजमहल के जैसा ही दिखता है मुझे। ये जो मजबूती हो इसकी, या उसका लुक हो, ये जो बनाए वो दक्कन के जो बादशाह थे, दक्कन ताज, उसको कुछ लोग दक्कन ताज ही ऐसे ही बोलते हैं। इसके अंदर एक मस्जिद भी है। ये सारी चीज़ें जो है जो औरंगाबाद बादशाह ने को लगती थी। जो औरंगाबाद का जो पहले नाम था, इसी औरंगजेब बादशाह के ऊपर का ये नाम है। इसके अंदर जो मिले हुए शिलालेख है, समाधि के जो रचना है जो उन्होंने बनाई है, उनका जो वास्तु विराट है वो अत्ताउल्ला आणि और हसपंत राय अभियांत्रिक जो किया है उल्लेख, उन्होंने इसका पूरा जिक्र आपको इसको बताया है। औरंगजेब का जो बेटा था आजम शाह, उन्होंने अपनी माँ की याद में ये बनाई हुई चीज़, जो ताजमहल है, जो बीबी का मकबरा के नाम से फेमस है, ये मराठवाड़े के औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर में है। इसको सुबह 9 बजे से लेके शाम 9 बजे तक देखने का इसका टाइमिंग है। आप आ सकते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया जो ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक इसको देखने के लिए आती है। रोज़ करोड़ों लोग यहाँ पे आते हैं। रोज़ कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं। इसका जो देखने का जो लुक है, इसके जो डिज़ाइन है, जो इंटीरियर है जो बनाया वाला, वही बहुत ही बारीकी से काम किया। ये देखिए, मैं पूरा आपको व्यू दिखा देता हूँ कि यहाँ से नीचे जाने के लिए रास्ता है, वैसे चारों साइड से नीचे जाने के लिए रास्ता है, और चारों साइड से ऊपर आने के लिए भी इसके अंदर से रास्ता है। जो मुख्य जो दौर है वो सामने की तरफ से आपको मैं दिखाऊंगा। मैंने इसमें 2 पार्ट बनाए, एक पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 2 थोड़ा बड़ा है, पार्ट 1 थोड़ा छोटा है। उसके बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। ये देखिए, ये जो पत्थर है पूरा पत्थर का बनाया हुआ है। देखिए, ये लाल मिट्टी और ये पूरे पत्थर, ज़बरदस्त संगमरमर जो पत्थर होता है उसकी जो इस ताजमहल को बनाने के लिए जो लगा है, वो उन्होंने ला के बनाया है। भाई लोग बहुत अपनी पत्नी के नाम से बनाते हैं, लेकिन उस बेटे को सलाम है आजम शाह जी को, जो उन्होंने अपने माँ की याद में ये बड़ा सा ताजमहल जो है बनाया है। ये बीबी का मकबरा, लोग अगर देखोगे तो बहुत चारों साइड से आपको सेम नज़र आएगा। वो सेम मतलब सेम, कुछ भी डिस्टेंस नहीं है। आप अगर पूरी किसी भी एंगल से इसको देखोगे तो ये आपको विजन जो है पूरा क्लियर नज़र आएगा। ये देखिए, यहाँ पे पूरे कपल बैठे हैं, और यहाँ पे ज़्यादातर करके जो प्यार करने वाले लोग हैं वही ज़्यादातर इसको विजिट देने के लिए आते। ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आते फ़ोटो निकालने के लिए। जो अंगना जाके ताजमहल नहीं देख सकता, वो यहाँ आके ज़रूर इसको विजिट करेगा, अगर कोई नज़दीक का हो तो। अगर आपने कभी किसी ने ये देखा नहीं है तो इस वीडियो में भी पूरी डिटेल्स है, यहाँ पे क्या दिखने लायक है, क्या देखने जैसा है, मैं इसमें पूरा डिटेल कवर करता हूँ। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने ये काम किया है। आप देख सकते हैं, मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल्स इस वीडियो में दूंगा। ये पूरा 1 घंटे का वीडियो है, आप प्लीज़ वॉच करिए, जिसके बारे में आपको इसके जो बैक साइड में जूम करके दिखाए वो लेने का व्यू है, वो तो लेने का। इसके अंदर जो इतनी बारीकी से जो काम किया हुआ, ये पिलर देखिए, इसकी ऊंचाई देखिए, बहुत ही। इसको अंदर से जाने के लिए रास्ता है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया। लोग ऊपर जाके मतलब गिरे ना, उनको कोई नुकसान ना हो, इसके कारण उसको बंद कर दिया है। लेकिन यहाँ का जो व्यू है भाई बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त व्यू है इसका। अगर यहाँ से आप देखेंगे तो देखिए, बहुत मतलब बहुत ज़बरदस्त इन्होंने जो काम किया है। अभी यहाँ पे पेड़ नहीं थे पहले, अभी ये पेड़ लगाए, और ये जो दिखने के अब थोड़े दिन के बाद ये बहुत ही ज़बरदस्त दिखेंगे। ये देखिए, जो आपको पीछे जो दिख रहा है उसके अंदर बीबी का मकबरा है, वो भी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा मैं। ये देखिए, इसकी जो डिज़ाइन है, जो बनाने का तरीका है, दैट इज़ वेरी ग्रेट वर्कर्स। मैं भाई उनकी तारीफ़ करता हूँ कि जिन्होंने बनाया है वो कितना ज़बरदस्त बनाया है। ये जो है ये पूरे पत्थर के ऊपर ये काम किया है। ये जो जाली दिख रही है आपको, ये देखिए, ये डिज़ाइन पूरी मतलब ये एक यूनिक है। जो वो उस ज़माने में इतनी एडवांस टेक्निक नहीं थी, फिर भी उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया है। मतलब सोचिए कितने टैलेंटेड लोग उनके
पास थे काम करने के लिए। चलिए थोड़ा सा ये भी दिखा देता हूँ आपको। इसमें पहले पानी जमा होता था और पानी के जो स्रोत थे वो बारिश का ही पानी था। तो देखिए पहले ज़माने में क्या कुछ लाइट नहीं थी या कुछ मतलब ज़्यादा ये नहीं था उस ज़माने में, लेकिन देखिए इन्होंने कितना एक्यूरेसी के साथ और इतना ज़बरदस्त। ये जो है आपके पीछे जो दिख रहा है वो ये मस्जिद है और कुछ फॉरेनर लोग भी आए हैं देखने के लिए। मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ जो बैठे हुए हैं फैमिली के साथ जो लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए, बहुत बढ़िया व्यू है, बहुत बढ़िया जगह है। आप कभी भी यहाँ देखने के लिए आ सकते हैं। वाओ देखिए बहुत ज़बरदस्त। इसका एक जो बारीक बारीक डिज़ाइन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये देखिए, वाओ ग्रेट। ये देखिए, और ऐसा नहीं है कि नहीं, मतलब पूरी जगह पे एक ही डिज़ाइन है, उसमें कुछ भी डिस्टेंस नहीं है या कुछ मिस्टेक नहीं है। जो बादशाह ने जो काम दिया था, लेकिन वो काम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने किया है। ये देखिए इसकी जो बारीकी है, वो काम करने का जो तरीका है बहुत ही बढ़िया है। वाओ ग्रेट। ये देखिए, ये थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये जो संगमरमर पत्थर होता है उसके ऊपर इसका जो काम किया है वो ये काम है वो जो दर्शा रहा है। ये देखिए डिज़ाइन, बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन है ये। वाह ग्रेट। ऊपर पंछी देखिए कैसे उड़ रहे हैं। ये देखिए इधर भी पानी जमा होता है। ये चारों साइड में सेम है। ये आप चारों साइड से आपको पूरा सेम दिखेंगे। वो पिलर देखिए, जो स्तंभ है वो जो बनाया है वो बहुत ही बढ़िया है। फिर बनाने की जो टेक्निक थी ना भाई, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। उनके ये काम की जो एक्यूरेसी है, आप सही में मैं बोलता हूँ कि बहुत बहुत ज़बरदस्त उन्होंने ये बनाया है। यहाँ से भी नीचे जाने के लिए एक रास्ता है। देखिए ये देखिए, बढ़िया काम किया है इन्होंने, बहुत ज़बरदस्त। मुझे तो बहुत पसंद है भाई। मैं कभी छुट्टी मिले तो यहाँ पे ज़रूर जाके कुछ ना कुछ घूमता हूँ, वीडियो निकालता हूँ, शूटिंग करता हूँ, फ़ोटो खींचता हूँ। मेरे ये हॉबी है वीडियो बनाने की। वाओ देखिए, यहाँ पे ज़्यादातर करके आम के पेड़ ही लगे हुए हैं। दुपकाले में जब आप आओगे तो यहाँ पे आम खाने का एक मौका आपको मिल जाएगा, लेकिन छुप के खाने पड़ेंगे। यहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटीज़ है, बहुत सारे लोग हैं जो आपके ऊपर नज़र रखते हैं कि आप क्या करते हैं क्या नहीं। हर जगह यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा में पूरा पूरा जो एरिया है पूरा 100% कवर है। यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे पूरा कवर्ड एरिया है, अंदर बाहर सारी जगह से ताजमहल को, बीबी के मकबरे को कैमरे से कवर करके लिया है। इसका जो बनाने का जो तरीका है मुझे बेहद पसंद है, बेहद ज़बरदस्त तरीके से। देखिए दोपहर को 1 बजा है और सन जो कैमरे में मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैं देख नहीं सकता उसको, लेकिन कैमरे में मैं जो सूर्य देवता को देख रहा हूँ तो दिख रहे हैं। बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है, ज़बरदस्त। वाह ग्रेट, वेरी गुड। चलो चलते आगे देखते हैं कि इसका जो उधर कुछ जो डिज़ाइन है जो, ये देखिए यहाँ पे बहुत बड़े बड़े डिज़ाइन है। पत्थर देखिए, संगमरमर का एक पत्थर है, उसके ऊपर जो ये डोर को देखिए, इसकी एक एक बारीकी से डिज़ाइन देखिए। इसमें मतलब किधर भी चेंजेस नहीं है। बहुत दरवाजे पे डोर पे जो काम किया है वो उसकी एक्यूरेसी एकदम ज़बरदस्त है भाई। जो भी बनाता था ना वो सही में कारागिर था। मतलब हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी फिर भी थोड़ी न थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, 19-20 तो हो ही जाता है। यहाँ पे भी देखिए थोड़ी थोड़ी जो डिज़ाइन है जो बनाई है इन्होंने, इतनी एक्यूरेसी है उनके काम में, बहुत ज़बरदस्त। सही में पहले ज़माने में इतनी एडवांस मशीनरीज नहीं थी, लेकिन उनका दिमाग जो चलता था भाई, वाह क्या बात है। देखिए ये डिज़ाइन किसी के घर पे भी बनानी हो तो आज कोई भी बंदा नहीं बना पाएगा ये विदाउट मशीन के। ये देखिए ये जो दरवाजे गवर्नमेंट ने बंद कर दिए, ये अंदर जाने के लिए रास्ते थे। बहुत सारे जो दरवाजे हैं ये
मुझे बीबी मकबरे के अंदर के वो बंद कर दिए। देखिए उन्होंने जो लगाया है, जो डिज़ाइन है, जो एक्यूरेसी, उसमें थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूँ कि हर डिज़ाइन बहुत ऑफ इमेज, कुछ ही चेंजेस नहीं उसमें। देखिए ये जो जाली है, ये बनाने का तरीका वो पूरा उन्होंने ही बनाया है। अभी ये करंटली कुछ भी नहीं यहाँ पे इसको चेंज किया है। ये देखिए पूरी डिज़ाइन देख लीजिए, लेकिन जब बनाने का उनका जो तरीका है, मैं सच में उनका फ़ैन हो गया हूँ। इतनी एक्यूरेसी काम में किसी की कैसे हो सकती है, मैं आज भी यही सोचता हूँ। यहाँ पे ऊपर एक प्रोजेक्टर लैंप लगाए हुए है गवर्नमेंट ने। रात के 6-7 बजे ये वो बहुत ही यूनिक दिखो, आप देखोगे तो बहुत बढ़िया दिखता है ये। देखिए यहाँ का जो व्यू है, यहाँ का भी मैं आपको थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ। देखिए ये जाली, भाई इतनी जो बारीकाई से काम किया है उसको अगर आप टेप लेके भी अगर आप नापोगे तो इसकी अब गलती कहाँ नज़र नहीं आएंगी आपको। इतना ज़बरदस्त बनाया है। और आपको एक अंदर की बात बताता हूँ, ये इसमें जो जहाँ पे जो ये डोर है, ये गवर्नमेंट ने पूरे बंद करके रखे हुए हैं। ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ये देखिए इस इधर ये व्यू देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चारों तरफ से सेम व्यू है, सेम। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इसको मॉडिफाई किया है। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने जो बनाने का तरीका था, उनका जो एक्यूरेसी थी काम करने की, उन लोगों की सलाम करता हूँ उन लोगों को मैं। क्या बात है, तारीफ के काबिल बनाया है इन्होंने, तारीफ के काबिल। वहाँ पे जो जूते वो उतरे लोगों ने, ये एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस यही है इनके अंदर जाने का। अंदर जाने के बाद मैं आपको अंदर का भी व्यू दिखा देता हूँ कि कैसा है। पहले बाहर से हम देख लेंगे इसको, क्या क्या चीज़ें इसमें है जो लगाए हुए। ये जो पूरी जाली भी जो दिख रही है आपको, ये पूरे पत्थर की बनाई हुई है। इतना कैसे तरह चाहूँगा उन्होंने पत्थर, जो इतनी बारीकाई से जो काम किया है। वो जो है वो उधर से आने का जो रास्ता है, सिटी में आने का रास्ता है। औरंगाबाद से जब हम आते हैं तो यहाँ पे पूरा लोकेशन वगैरह सब है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल्स दे दूँगा। यहाँ पे एक कब्र भी है दूसरी, ये देखिए इधर बनाए हुए हैं। बहुत मतलब उसकी जो काम करने का जो तरीका है, भाई वाह। अब एक छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करिए, ज़बरदस्त काम किया है इन्होंने, बहुत ज़बरदस्त। चलिए कुछ आगे इसके जो नोटिफिकेशन है या कुछ, यहाँ पे एक साइड में एक मस्जिद भी है, जो उन्होंने मस्जिद बनाई थी, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। वहाँ पे उन्होंने नमाज पढ़ने के लिए जगह थी उनकी। ये देखिए ये जो काम है भाई, मैं- बहुत ज़बरदस्त काम है इनका। ये देखिए ये जो ये कमान बनाई है, इस पूरे जो एरिया में ये मस्जिद है एक छोटी सी, तो इनकी जो जाली है साइड की, जो काम करने का जो तरीका है, ये देखिए यहाँ से देखिए पूरा व्यू देखिए। कुछ भी डिस्टेंस नहीं भाई, स्टेप बाय स्टेप बनाया उन्होंने। मैं तो सोचता हूँ कि वहाँ तब के आर्किटेक्ट्स जो थे, तब के जो काम करने वाले जो लोग थे, कि उनकी एक्यूरेसी कितनी ज़बरदस्त थी। कितना काम उन्होंने बेहतरीन किया है, कितनी बारीकाई से उन्होंने इसका ख्याल रखा है, कितनी काम की क्वालिटी उनकी। आज अगर कोई भी इसको काम करता है तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि सच में ये इतना अच्छा काम हो सकता है। इस दरवाजे के ऊपर भी देखिए, इधर ऊपर भी देखिए, ऊपर भी एक रूम है देखने के लिए। इसके ऊपर तो किसी को जाने नहीं दिया जाता, लेकिन इसके ऊपर भी 2-4 रूम्स है निकाले हुए। यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल्स है इसके बारे में जो बनाया है, क्या है, किसके लिए। ये मस्जिद है देखिए, ये निज़ाम की जो मस्जिद है, यह मस्जिद का मुख्य कारण मकबरे के चबूतरे पर ये इसके पश्चिमी भाग में बनाई गई है। ऐसा इन्होंने डिटेल्स दिया है। यहाँ पे कितने लोग नमाज पढ़ सकते हैं, कितने क्या है मस्जिद का जो निज़ाम क्या है, सब इसमें हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों लैंग्वेज में जो है इम्पोर्टेंस, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे बना के रखा है। भाई सच में मैं बहुत ज़बरदस्त बनाया है। कोई भी जो है वो इसको देख के सच में सोच में पड़ जा सकता है।
वाह, देखिए खुले आसमान में जो ये ऐसी चीज बनाई है, बीबी का मकबरा, ताजमहल, औरंगाबाद महाराष्ट्र का ताजमहल है ये। वैसे सच में इसको ताजमहल बोलने के, ताजमहल ही बोल सकते हैं इसको। ये ताजमहल की ही कॉपी है और ये ताजमहल ही है। यहाँ देखिए पूरा कैमरा में जूम कर देता हूँ, 10x जूम है इसका। बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने ये मॉडिफाई किया है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है। चलो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अंदर जाके दिखाता हूँ मैं आपको अंदर क्या क्या चीज़ें है इसके अंदर। ये देखिए, वाह, देखिए बहुत ज़बरदस्त है ये, बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए यहाँ पे जो लिखा है कि शूज चप्पल वो जो आपका जो है वो पूरा निकाल के अंदर चाहिए, क्योंकि अंदर जो है वो समाधि है, मकबरा जो है पूरा वो अंदर है। उसकी पूरी डिटेल दी है। यहाँ देखिए 1651 से 1661 के दरमियान इसका काम पूरा किया गया था। जो ये बीबी का मकबरा है उसका पूरा डिटेल्स है इसके ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पे एक स्कैनर भी है। ये देखिए ऊपर भी एक रूम है, उसके ऊपर भी एक रूम है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये इसमें जो बनाया हुआ है। यहाँ पे शूज चप्पल जो है आपके पैर में वो उतार के अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि गंदा ना हो। और अंदर जो है आप देख सकते हैं कि किसी एसी या किसी ऐसे इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं कि 100 लोग भी अंदर खड़े हैं तो आपको गर्म लगा, एटमॉस्फेयर का प्रॉब्लम होता है, ऐसा कहीं मुझे नज़र नहीं आता है। मैं बहुत बार इस जगह जा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ऐसा नज़र नहीं आया है कि कभी गर्मी लगी हो। यहाँ देखिए यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। यहाँ पे सील करके लॉक करके उसको डेट वाइज क्लोज किया जाता है। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त जो एंट्रेंस है उसका जो बनाया गया है, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पे थोड़े अंदर पैसे भी डाले हुए हैं, तो आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, ये देखिए, देख रहे 10 के 5 के डॉलर है। बहुत बहुत मतलब 100 500 जैसे जिनको ऐसा लगता है। यहाँ देखिए सिक्योरिटी गार्ड भी है। यहाँ देखिए ये जो है ये है मकबरा। यहाँ पूरे साइड साइड से घूमने के लिए, लोगों को देखने के लिए जगह ये है। ये जो ये देखिए ये है कब्र। देखिए भाई बादशाह की जो बेगम थी औरंगाबाद बादशाह की, उनके कब्र के ऊपर लोगों ने इतने पैसे डाले। लोगों को मतलब कुछ भी करते हैं लोग पैसे डालने के लिए, सीधा सीधा नोटिफिकेशन दिया है लेकिन लोग सुनते नहीं, लोग पैसे डालते ही हैं। चलो कोई बात नहीं, ये पैसे इसके अच्छे डेवलपमेंट के लिए और सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त है ये जो बनाया है। नीरव जो है ये खुले आकाश में, खुले आसमान में जो बनाया है, जो इसकी जो खुले आसमान में जो समाधि बनाई है, ये बहुत ज़बरदस्त समाधि है। सच में वाकई बहुत, मेरे पास तो बात करने के लिए, दुरानी मैम के बारे में बात करने के लिए मेरे पास तो कोई वर्ड्स ही नहीं है। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स अबाउट द दिस लेडी, द टॉम ऑफ द लेडी। It's very amazing and it's very beautiful working that there is too. I know how work for this. ये देखिए ये जो जाली का काम देखिए, ये देखिए, ये देखिए इसके अंदर जो फोकस पड़ता है ना, इसकी ब्राइटनेस की वजह से वो और ही ग्लो कर जाता है और दिखने में बहुत ज़बरदस्त दिखता है। कभी अगर आप इसके अंदर शाम 6 बजे से आगे गए तो इसका जो देखने का जो लुक होता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है। कभी मैं गया तो मैं आपके लिए ज़रूर ये वीडियो बनाऊंगा और आपको पोस्ट करके आगे इसको भेज दूंगा। बहुत इसका जो यूनिक जो वर्किंग स्ट्रक्चर है, रियली आई लाइक इट। आई डोंट हैव एनी वर्ड फॉर दिस, वेरी बेस्ट। ये जो दिख रही है आपको, ये जगह जम करके दिखाता हूँ, यहाँ से धूप आके सीधा
जो मकबरा है उसके अंदर जाके कब्र पे पड़ती है। और ये एक जगह नहीं है, ये पूरे चारों जगह ऐसे बनाया है कि सूरज निकलते जैसे सेंटर थोड़ा ऊपर आता है 11 साढ़े 12 बजे, तो यहाँ पे धूप आती है। और इधर से मतलब पूरे ईयर में से जिधर भी अगर घूमेगा सूरज, तो वहां से पूरी व्यू उसको जो रोशनी है ये कब्र पे मिलेगी। इस इतनी बारीकाई से मतलब इतना टाइलेंटली, इतना एक्यूरेटली काम किया है उन्होंने कि भाई ज़बरदस्त। यहाँ से नीचे का जो डोर है वो दूसरी साइड से उसको भी आने के लिए जगह है, डायरेक्टली आप वहाँ से भी आके इसको देखिए। यहाँ पे 100, 500, 50, 100, 10, 20 डॉलर्स। हम बहुत मतलब यहाँ पे इतने लोगों ने पैसे डाले हैं, थोड़ा बॉटल भी डाली किसी ने, शायद किसी से गलती से गिर गई होंगी। लेकिन जो बनाने का जो तरीका है इसको भाई आई रियली लाइक इट। देखिए थोड़ा डिज़ाइन देखिए, वाह। यहाँ पे कभी आप अपने मोबाइल के भी टॉर्च मारते हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त व्यू देता है आपको। ये देखिए करेक्ट। यहाँ पे टेम्परेचर का जो मशीन लगाया हुआ है, टेम्परेचर की वजह से मतलब कभी कभी हो जाता है टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा, लेकिन आज तक मैं जहाँ भी जब भी गया तो कभी ऑब्जर्वेशन ऐसा नहीं हुआ। देखिए लाइट लगाया और उसके पीछे का जो व्यू देखिए, जो बिना लाइट का व्यू और उसका लाइट वाला व्यू बहुत आप सेम दिखते हैं। ये पूरा जो एरिया है पूरा सीसीटीवी अंदर कवर है। ये देखिए यहाँ पे सीसीटीवी लगाया हुआ है। ये देखिए, ये देखिए ऊपर से थोड़ा लाइट आ रहा है, ये थोड़ा जूम करके दिखा देता आपको। ये भी यहाँ से भी फोकस होके सीधा जो कब्र के अंदर ऊपर जो सूर्य की रोशनी है वो गिरती है यहाँ से। इधर से देखिए ये भी है। ये अभी जो सूरज ऐसा घूमेगा तो यहाँ पे आएगा। जो ये जो घुमावदार जो बनाया हुआ है उन्होंने, तो उसको मतलब नो हैव वर्ड फॉर दिस। जबरदस्त। ये देखिए इसकी एंट्री, इसका जो इंटीरियर है जो बहुत मतलब उसका जो लुक है भाई, जबरदस्त लुक उन्होंने बनाया। ये देखिए ऊपर भी देखिए। शाम के जब 5-6 बजते जब उसका फोटो निकालेंगे आप, ये ताजमहल का बीबी का मकबरे का, तो सच में बहुत अमेजिंग दिखता है। और जो ठंडी का जो मौसम रहता है, ऊपर से वो अगर ड्रोन की जो व्यू लेते हैं तो वो ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बनाया। ये जो पूरा काम ये संगमरमर पत्थर है, उनके ऊपर ये पूरा काम किया है। और उनके ऊपर पूरे ये फ्लावर की पूरी डिज़ाइन है, छोटी छोटी जो डिज़ाइन है पूरी फ्लावर की डिज़ाइन है। इसके जो स्तंभ है, डोर है, ये दरवाजे, हर एक इसके ऊपर ये जो है सजावटी कलाकृति से बनाया हुआ है। उसका जो आतुर कबर है अंदर का वो भी बहुत ज़बरदस्त है। बहुत उन्होंने जो काम किया है वो दर्जेदार और बहुत ज़बरदस्त है। वो उसके अंदर एक बाग नाम का एक पुल भी है, स्विमिंग पूल टाइप। उसके अंदर थोड़ा पानी भी रहता था, पहले के ज़माने में था। वो जो है ये है, इसको बाग पुल बोलते थे पहले उस ज़माने में। लेकिन अभी उसमें पानी नहीं रहता है, बरसात के मौसम में भर जाता है लेकिन थोड़ा थोड़ा वो खाली हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त व्यू आता है ये। औरंगाबाद के जो बेटे थे, उनका जो राजवट था, उन्होंने जो शासन संभालने के लिए लिया था, वो लगभग 14 या 15 मार्च 1707 और 20 जून 1707, इन 2 4
इस एक काल में उन्होंने ये काम चालू किया था, तब वो राजवाट में आए थे। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है अपनी माँ की याद में। ये जो बनाया है वो सच में बहुत ज़बरदस्त है। औरंगजेब बादशाह के ये जो बेटे थे उन्होंने सही में बहुत ज़बरदस्त काम किया है। ये देखिए, ये जो है ये पूरा व्यू देखिए, ये टूट कर गिरा है यहाँ से, ज़बरदस्त। उनके बेटे का जो नाम था मोहम्मद आजम शाह, वो बहुत ही ज़बरदस्त इंसान थे। उन्होंने बहुत मतलब मुग़ल सम्राट का जो काम था उनके हाथ में दिया था, वो बहुत ज़बरदस्त। वो 8 नंबर के नूर उद्दीन मोहम्मद जहांगीर मुग़ल सम्राट थे। उन्होंने जो ये काम किया है वही सच में बहुत ज़बरदस्त है। उन्होंने बहुत सारे महल बनाए हैं और बहुत मतलब मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब मुग़ल सम्राट थे सही में। और ये जो बनाया है, ये जो ताजमहल है, वो बीबी का जो मकबरा है, वो बहुत उन्होंने ज़बरदस्त बनाया है। मोहम्मद आजम शाह जी ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। वो जो पूरा पूरा व्यू देखिए आप, पूरा ज़बरदस्त काम है। पूरे पत्थरों के बीच में है, मतलब आपको कोई पॉइंट निकालने के लिए, कोई कमी निकालने के लिए यहाँ पे कोई जगह ही नहीं। सही में इन्होंने जो काम किया है वो ज़बरदस्त, ज़बरदस्त काम किया है। औरंगजेब जी के इतिहास में जो बात की जाए, जो उनका जो राज का कालावधि था, वो लगभग 1658 से 1681 की बीच में उन्होंने जो काम किया है। उसके बाद में जो आए थे और औरंगाबाद के बेटे थे, उन्होंने ये पूरा काम किया है। बहुत उनका अगर देखे जाए तो काम करने का तरीका, और आज भी औरंगाबाद का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस है। औरंगाबाद मराठवाड़े की राजधानी है, और इसके अंदर जो बहुत हम्म, जो औरंगाबाद सिटी के जो 7 गेट्स है, या कही जाए तो ये सिटी का जो लुक है बहुत ज़बरदस्त है इसकी, मतलब सच में बहुत ही ज़बरदस्त काम है। जो मोहम्मद आजम शाह जी थे, उनका जो जन्म था वो 28 जून 1653 को हुआ था, मतलब 1653 में उनका जन्म हुआ था। और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 8 जून 1707 में हुई थी, मतलब जन्म भी उसी महीने में हुआ और डेट भी उसी महीने में हुई। उनके जो मुगल सम्राट के जो शीर्षक जो है, उनके जो पहले थे औरंगजेब बादशाह, उनके द्वारा यशस्वी बहादुर शाह उनके दूसरे बेटे थे। उनकी उन्होंने जो काम किया है मोहम्मद आजम शाह जी ने, वो सही में आज भी लोग जहाँ देखते हैं। बहुत ज़बरदस्त उनका ये जो काम करने का जो तरीका है उनका, नेट पे आपको इसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। लेकिन ये जो है मोहम्मद आजम शाह जी ने जो काम, ये ताजमहल जो बनाया, वाकई बहुत ज़बरदस्त है। इसका व्यू देखिए, इसका ये वहाँ उस टाइम का जो गार्डन था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। लेकिन इसके अंदर उस कुछ टाइम पेड़ नहीं थी, ये जो आम के पेड़ लगाए हुए, नारियल के पेड़ है, ये जो है ये थोड़ा गिर रहा था, इसको थोड़ा सा सरकार ने थोड़ा स्टेबल किया है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया है थोड़ा थोड़ा। लेकिन उतना नहीं है कि जो
ऐतिहासिक जो कालीन जो थी उसको कुछ चेंजेस नहीं किया है, जो है वही है। बहुत ज़बरदस्त व्यू है, बहुत ज़बरदस्त। चारों ये देखिए, ये यहाँ से देखेंगे तो आपको लगेगा इसका जो मुंह है ये साइड में, लेकिन एक्चुअली वो उधर के साइड में। और जो बनाया है उन्होंने वाकई ही बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए जो गार्डन देखिए, वाह बहुत बढ़िया है। आके देखिए लोग बैठे हैं यहाँ पे, जो लड़के लड़कियाँ घूमने के लिए आते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये इसके जो बादशाह थे, जो औरंगाबाद थे, उनका जो औरंगाबाद का नाम उनके नाम के ऊपर ही है। उनके कई सारे किले थे, शाही किला था, बहानरपुर मुगल साम्राज्य में बहुत सारे किले थे। उनका जो उत्तराधिकारी उनका जो उत्तराधिकारी था, फिदाई पूर्ववर्ती जो थे उनके फिदाई खान थे। उनके बाद में शाइस्ता खान हुआ, फिर औरंगाबाद जब जे आए, उनके जो राजवट था उनका, आजम शाह जी का, तो उन्होंने जो राज्य किया है आजम शाह जी ने, तो उनकी 1679 या 81 की जो टाइमिंग थी, तो उन्होंने वो राज्य बट वो उस टाइम भी संभाला था। उनका जो आई थिंक 14 मार्च 1707 में 20 जून 1707 का जो ड्यूरेशन पीरियड है वो उन्होंने राज्यपाट संभाला है उनका। आजम शाह जी की तस्वीर भी आपको नेट में मिलेगी, आप देख सकते हैं। अल सुल्तान अल आज़म, ऐसा उनका पूरा नाम है, आप सर्च करके देख सकते हैं। मिर्ज़ा अब्दुल फैयाज कुतुब बिन मोहम्मद आज़म, उनको ऐसा पूरा नाम जानते थे। 28 जून 1653 टू 20 जून 7 1707 में उनका जो आजम शाह जी थे उनका पूरा कार्यकाल था। उनको 14 मार्च 20 जून 1707 में उनका अंतिम कालावधि था। जो सम्राट थे मोहम्मद आजम जी, उनका उन्होंने जो ये बनाया है, और 20 जून 1707 में उनके अंतिम कालावधि था वो। लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो आज तक, मतलब देखिए आज तक वो 1700, और ये अभी चालू है 2000, मतलब 300 350 सालों में इसकी जो ये अभी तक ये खड़ा है। देखिए हर जगह से आप देखेंगे तो वाकई आपको दिखेगा कि ये जो ज़बरदस्त उन्होंने काम किया है वो वाकई में सही में काम उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किया है। उनकी जो 20 जून 1707 में डेट हुई थी, तब अराउंड उनकी जो उम्र होगी, उनका जन्म हुआ था 28 जून 1653 में, और डेट हुई 20 जून को, अराउंडिंग 52 नहीं 53 ईयर्स की जो एज है उनकी, उन टाइम में वो एक्सपायर हुए थे। उनका निधन हुआ था, उनका अंतकाल हुआ था। उनको जो दफन किया गया, उनकी जो समाधि है खुलताबाद जो तालुका है औरंगाबाद का, महाराष्ट्र का, संभाजीनगर का, महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। उनके जो जहांजेब बांगो बेगम, उनकी जो ये थी, उनकी जो वाइफ थी, उनकी भी अ, जो डेट ऑफ बर्थ थी, जो 1669 से 1705 के दरमियान में हुई थी, उन वो जो उनके पहले एक्सपायर हुई थी 2 साल पहले। जो आजम शाह जी थे वो 1707 में एक्सपायर हुए, और उनकी जो बेगम थी वो 1705 में एक्सपायर हुई थी। रहमत बांगो बेगम जो थी, उनका जो
मतलब जो उनकी माँ थी तो वो 1668 में उनका जन्म हुआ था और 1684 1684 में उनका इंतकाल हो गया था। जो शहर बानो बेगम जो थी वो 1681 के दशक में जो उन्होंने जो ये घर संभाला वो बहुत ज़बरदस्त है। ये जो बनाया उनकी याद में, वाह, बहुत मतलब उसको ज़बरदस्त बनाने का तरीका है। उनका जो जो आजम शाह थे, उनका जो परिवार था वो बाबर की फैमिली से बिलोंग करते थे। राजवंश था, तैमूरिड राजवंश था उनका। उनके जो फादर थे जो आजम शाह जी के, वो औरंगजेब के बेटे थे और उनकी माँ का नाम था दिल रस्सा बानो बेगम। उनके याद में ये जो है ये ताजमहल बनाया गया है। उनकी जो वाइफ थी, जो इस्लाम में भी बहुत सारे जो है शिया सुन्नी, मतलब बहुत सारे उनके अंदर भी कन्वर्ट हुए वाले मुस्लिम भी है और बहुत सारे लोग भी हैं। जो उनका जो धर्म था उनकी माँ का, दिल रसा बानो बेगम का, वो तो सुन्नी इस्लाम हनाफी जो बोलते हैं वो उनकी जो कास्ट थी वो थी। बहुत ज़बरदस्त ये उनकी याद में ये बनाया हुआ है। देखिए बहुत ज़बरदस्त क्या बात है उन्होंने बनाया। ज़बरदस्त वो काम है इनका। यहाँ से देखिए जो व्यू है वो सही में ज़बरदस्त है। मैं साइलेंट होके इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आप बोर ना हो जाइए। पूरा व्यू देख लीजिए। सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर करी है और ये जो पूरा 1 घंटे का जो वीडियो है बहुत आपके लिए ज़बरदस्त रहा है। उनका जो जीवन काल था, जो आज़म शाह जी थे, 28 जून 1653 में उनका जो भानरपुर उनमें जन्म हुआ था। उनके बाद में उनके जो पिता थे औरंगजेब, उनके जो बहुत ही ज़बरदस्त पिताजी थे, तो उन्होंने उनको एक अच्छी सीख और एक अच्छा काम करने का उन्नति दी। और जो उन्होंने बीबी के नाम पे ना, लेकिन माँ के नाम के लिए उन्होंने ये जो है याद में बनाया है। दिल रस्सा बानो बेगम इनके बेटे हैं आजम शाह जी। ज़बरदस्त ये थे। देखिए दिल रस्सा बानो बेगम जो थी, उनके जो बेटे थे उन आजम शाह जी, उनके लगभग 4 या 5 साल के बाद ही उनकी डेट हुई थी। मतलब वो उतने बड़े नहीं थे। जो आजम शाह जी थे वो उतने बड़े नहीं थे। 4 5 साल की उम्र में उनकी अम्मी का देहांत हो गया था, अंतकाल हो गया था। तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त उस टाइम से लेके बड़े होने तक, उनकी जब राज्य सत्ता आई, जब वो राजा बने, तब उन्होंने उनकी माँ की याद में ये जो बनाया है, ये काफ़ी लाजवाब बात है कि उन्होंने उस टाइम से लेके याद रख के अपनी मम्मी की अम्मी की याद में ये जो बनाया है। देखिए आजम शाह जी के जो उनके जो भाई थे, उनका नाम था मोहम्मद अकबर।
उनकी जो देहांत हुई थी, तो उनके बाद में आजम जी ने ये जो पूरा कारोबार संभाला था, ये बहुत ही बड़ी कहानी है, ये बहुत ही बड़ा ये जो है काम है। उनके बहुत सारे भाई थे, बहादुर शाह था, उनका जो भाई आलम शाह भी था, मोहम्मद कास बख्श भी थे। औरंगजेब ने जो हिंदू समाज की जो उनकी वाइफ थी, उनके भी कोई कई बेटे थे। उनको जो आजम जी थे वो उनके बहुत ही औरंगजेब जी थे उनके बहुत ही मतलब बहुत प्यार करने वाली जो वाइफ थी, उनके बेटे थे। तो उनकी जो ये है, उनकी याद में जो इन्होंने बनाया है वो वाकई बहुत ज़बरदस्त है। आजम जी जैसे जैसे बड़े होते थे तो दिखने के लिए भी बहुत शौर्यशाली थे, और उनका जो मतलब मैंने पढ़ा है उनके बारे में बहुत सारा। जब मैं कभी कभी वीडियो बनाता हूँ तो उसकी थोड़ी सी डिटेल्स पहले पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा, और उनके बारे में बहुत से लोगों ने बताया कि सही में आजम जी उनके भाइयों में सबसे बहुत अलग और एक नेक इंसान थे। जब उन जिन्नत उन्निसा दफ्तर उन जो भाइयों के हैं, उनमें सब में जो मोहम्मद अकबर उनके भी वही उनके ये भाई थे। और उनका जो प्रिंस मोहम्मद अकबर भाई था वो उनका बड़ा भाई था। उनका व्यक्तिगत जीवन का अगर बात किया जाए तो उनका जो आजम जी का जो पहला जो मैरिज हुआ था 1668 में आजम जी का जो निकाह हुआ था, वो जो राजकुमारी थी रमनी गबरूसी, उनसे हुआ था। उनके नाम चेंज के रहमत बानो बेगम ऐसे रखा था उन्होंने। तो वो अजम जो राजा थे स्वर्ग देवी जो जय सिंह जी जे थे, जय सिंह, हाँ जय सिंह जी थे, उनकी जो बेटी थी उनका नाम था रमनी गबरूसी। उनके साथ उनका विवाह हुआ था। तो राजकीय उदाहरण भी है एक। 3 जनवरी 67 रोजी उन्होंने उनकी जो चाचा की जो लड़की थी 3 जनवरी 1669 में जो उनकी जो चाचा की लड़की थी उनके साथ उन्होंने राजकुमारी थी जो जहान जेब बानो के साथ में उन्होंने वो शादी की थी। फिर उनके जो बड़े जो चाचा बोलते काका बोलते क्राउन प्रिंस दारा सिकहा थे, वो बहुत ही दयावान थे। उन्होंने उनकी शादी उनके साथ में करा दी। और जहाँ पे उनकी जो बात की जाए, जहाँ जान जे प्रमुख जो उनकी जो पत्नी थी, मतलब जो उनको पसंद थी, वो उनसे खूब प्यार करते थे। उनको उन्होंने जो पहली जो उनकी बेगम थी, जो उन्होंने भी एक बेटे को जन्म दिया था 4 अगस्त 1670 में। जो उन्होंने पहला जो बेटा उनको जन्म दिया था, उनका नाम बिदर अक्स्त ऐसा रखा था उन्होंने। जो औरंगजेब के जहांजेब के मतलब पसंदीदा बीवी के बच्चे थे वो राजकुमार बिदर बख्त। उनका उन्होंने हमेशा उनकी वाइफ पे बहुत अच्छा और अच्छा ही प्यार किया वो है। आजम जी जो थे वो तीसरा विवाह औरंगजेब के मामा शाइस्ते खान, उनकी जो बच्ची थी मुलगी, उनकी जो लड़की थी ईरान दुखत रहमत बानो, उनको
प्यार से परी बीबी भी बुलाते थे, तो उनके साथ में भी उन्होंने शादी की थी। उनका जो शादी का जो यह था वो 1684 में उन्होंने वहाँ पे शादी की थी। उनकी जो पहली बीवी थी वो उनके डेट के बाद में उन्होंने 1684 में उनके साथ में शादी की और उनके आगे लाइफ शुरू की उनके साथ में। और बहुत मतलब ये जो देखिए यहाँ से भी देखिए इसका व्यू है, पूरी डिटेल्स ही आपको बता रहा हूँ। सिर्फ वीडियो चालू है तो यहाँ से देखिए जो इसका जो व्यू है बहुत बहुत ज़बरदस्त है, कोई मतलब नो चैलेंज व्यू है इसका। ज़बरदस्त। अगर आजम जी ने 1681 में उनकी तीसरी तीसरी जो बीबी थी पत्नी, उनका शहर बानो बेगम बादशाह बीबी उनका जो नाम था, इसके साथ में जो उन्होंने शादी की थी वो जो आदिल शाही घराने की थी, वो उनकी जो बीबी थी वो आदिल शाही घराने की थी। उनका जो के ऊपर भी बहुत उन्होंने मतलब जी जान से प्यार किया और उनका जो इंतकाल था वो हुआ था 1705 में उनका इंतकाल हुआ था। उनकी फिर उनकी बहुत ज़बरदस्त लाइफ उन्होंने तीन चार बीवियों के साथ में अपनी काटी है। ज़बरदस्त। उनका जो मोहम्मद आजम शाह जी थे उनके सुमारे 50,000 अराउंडिंग सैनिक थे। बीजापुर किला उनके ताब में अंडर में था। उनके पास बहुत सारी जो प्रॉपर्टी थी वो बहुत सारी थी। आदिल शाह जी का उन्होंने प्रभाव प्रभाव किया था। उन्होंने मतलब बहुत सारी जो लड़ाइयाँ भी है उन्होंने जीती है। औरंगजेब के जो बेटे थे वो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने काम किया। ज़बरदस्त। यहाँ से देखिए इसका जो व्यू है बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको थोड़ी इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स दे देता हूँ। मैंने बहुत सारी डिटेल्स वीडियो में पूरी उनके जो पूरा परिवार था उनके बारे में थोड़ी बताई है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए और मेरे से कुछ मिस्टेक भी हुई हो तो प्लीज़ उसको नोट करके मुझे थोड़ा बताइए, क्योंकि मैं उसको और थोड़े अच्छे तरीके से इसमें थोड़ा ऐड ऑन कर सकूँ। जो मैंने ये काम किया है, मैंने ये जो वीडियो शूटिंग की है और जितना मुझे यहाँ तक का नॉलेज था तो मैंने आपको इसमें पूरी डिटेल्स जो है वो बताई है। बहुत ज़बरदस्त है ये जगह आपको देखने के लिए। अगर कभी आप आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आइए और यहाँ से आपको देखने के लिए सीखने के लिए या आप पूरे फैमिली के साथ भी आते हैं तो यहाँ पे मतलब कि छोटे छोटे बच्चे हैं उनको संभालने के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी जगह है। यहाँ पे अपन को खुला भी छोड़ते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो यहाँ से खेल सकते हैं इजीली। ऊपर जाए तो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये बना हुआ है। आप किसी भी एंगल से अगर देखते हैं इसको तो ये सेम ही नज़र आएगा। आपको लगेगा कि इसका जो इंटीरियर है, जो फेस है, फेस ऑफ साइट है, ये हमारे साइट में ही है। बहुत सारे मतलब ये जो 300 सालों 350 300 लगभग जो साल से यहाँ पे खड़ा है, इतने यहाँ लोग आके गए, कितने लोग, कितने राजा बदले, कितने लोग आए, कितने कुछ हुआ इसके बाद में, लेकिन ये अभी तक खड़ा है। और इसकी खूबसूरती आप देखिए। तो वीडियो में ये जो कैनन का कैमरा है इसके अंदर पर आप देखते हैं तो इसको इसकी जो क्लियरिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत मतलब बाकी ये जो है यहाँ से देखिए, मैं थोड़ा इसको स्टे करके आ देता हूँ और देखिए आपके लिए।
साइलेंट होके आप इसका मतलब इसका जो बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है, ये देखिए आप, मैं दोनों साइड से आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से एंट्री है इनकी। देखिए, वाह, मतलब इसका जो व्यू है, बीबी का मकबरा, मराठवाड़े का ताजमहल है ये। जूम करके दिखाते हुए इसके ऊपर जो कलश लगे हुए और जो मंदिर के ऊपर लगाते थे, जो पुराने समय के जो बादशाह थे उनके घर में सारी मतलब हिंदू औरतें थी, हिंदू लोग काम को थे, हिंदू हिंदू मुस्लिम उस टाइम पे उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता था। समाज बहुत थे, लेकिन आज की फ्रेड में जो होता है वो उस टाइम पे नहीं होता था। बहुत ही बढ़िया जो है यहाँ का व्यू है। इसका थोड़ा रिकवरी भी चालू है, थोड़ा गिरने के लिए जो चीज़ें आती है उसको थोड़ा स्टेबल करके उसको वापस से ठीक करके उनको यहाँ पे लोगों को दिखाने के लिए। एक ऐतिहासिक चीज़ें 300 350 साल पुरानी है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो ठीक रहना हमारे लिए कितना मायने रखता है। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है, बहुत ही ज़बरदस्त एरिया है। छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद में ये जो है ये बनाई हुई चीज़ ताजमहल है। दोनों साइड में इसके जो पहाड़ियाँ दिख रही है आपको, ये भी यहाँ पे एक मंदिर है। और आगे आपको दिखा देता हूँ, इधर के साइड में भी एक पहाड़ी, उधर में एक है छोटा सा मंदिर ऊपर के साइड में बनाया हुआ है। थोड़ा आगे चल के मैं आपको दिखा देता हूँ और जूम करके आप देखिए। ये तो ताजमहल का एरिया है भाई, मुझे तो बहुत पसंद है। ये देखिए, इस टेकरी के ऊपर भी एक मंदिर है, थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। शायद आपको दिख रहा है, वहाँ देखिए एक लाल झंडा है। और देखिए वहाँ के ऊपर, एक टेकरी के ऊपर भी एक छोटा सा एक मंदिर है। उसके आजू बाजू में भी अभी बहुत सारे लोगों के घर हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल में ये जो देखने में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप आ सकते हैं यहाँ देखने के लिए भाई। मुझे तो बहुत पसंद है इसका जो इंटीरियर है, इसका जो काम है। मैंने बहुत छोटी छोटी बारीकाई से आपको इनकी डिटेल्स, इनके परिवार की डिटेल्स, इसके अबाउट क्या देखना चाहिए क्या नहीं, सारी चीज़ें इसमें कन्वर्ट करके आपको दिखाई है। मकबरा कहाँ है, कैसा दिखता है, आपको सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर करके दी है। अगर ये वीडियो में मुझसे कुछ गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ करिए और कमेंट में उस गलती की रिपोर्ट भी दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसमें कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं इसी आगे एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, इसके पार्ट 2 का वीडियो भी मैंने बनाया है, कहाँ से टिकट परचेस करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, आपको सारी डिटेल्स उसमें भी मैं दे देता हूँ। उसका लोकेशन कहाँ है, इसका जो वैल्यू टिकट का जो है वो कितनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें कवर करके आगे की वीडियो में दे देता हूँ। चलो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।